हरे कृष्णा। हम अक्सर देखते हैं हमारे समाज में कई सारे लोग ऐसे कई कार्य करते हैं जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं कि वो क्यों करते हैं। जैसे हम देखते हैं गणेश चतुर्थी पर वो अपने घर में 4 दिन के लिए गणेश जी को विराजमान करते हैं, फिर बाद में विसर्जन कर देते हैं। पूछे क्यों किया, कहते हैं हमने ऐसा सुना है, हमें इसका अर्थ पता नहीं है। हाँ, फिर पूछे कि 9 दुर्गों में देवी जी को रखते हैं और फिर बाद में उनका विसर्जन करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं, कहेंगे हमने ऐसा सुना था, हमें पता नहीं है। या फिर सोमवार को इतनी लंबी लाइन लगती है और देखते हैं कि लोग शिव जी पर जल चढ़ा रहे हैं। हम पूछें कि आप कैलाश में रहने वाले शिव जी जो बर्फ में बैठे हैं उन पर जल क्यों चढ़ाते हैं, कहते हैं हमने ऐसा सुना था या हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी, हमारी माताजी ऐसा पालन करते थे। लेकिन किसी को भी सही मायने में मालूम नहीं कि ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं। ऐसी एक कथा हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी बताते थे। प्रभुपाद जी कहते थे एक बार एक व्यापारी था और उसने अपना मुंडन किया, हेड शेप, जैसे हम अपने बालों को निकालते हैं इस्कॉन के भक्त, उस तरह से उसने भी अपना मुंडन किया। और फिर उसे गांव में दूसरे लोगों ने पूछा कि भाई क्या हुआ जो आप ये शोक दिखा रहे हैं, आपने काले वस्त्र धारण किए हैं, आपने सिर पे मुंडन किया हुआ है। तो कहा सरगल सिंह मर गया। तो लोगों ने सोचा अच्छा तो मुझे भी क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि मैं इस बारे में जानता नहीं हूँ, मैं भी बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरी भी एक संसार में एक इमेज है। तो उसने भी काले वस्त्र धारण किया और मुंडन कर दिया। वो गांव के पूरे लोगों ने इसी प्रकार से बार बार पूछा कौन मर गया, बोले सरगल सिंह मर गया। अब सब सोच रहे थे कि कोई व्यक्ति मरा होगा, कौन मरा होगा, लेकिन किसी ने जानने की जरूरत नहीं उठाई। बस अब सभी के सब शोक में मग्न होने लगे और काले वस्त्र और मुंडन, एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव और गांव के गांव मुंडन करने लगे और काला वस्त्र धारण कर लिया। और यहां तक बात पहुंची कि मंत्री ने भी काले वस्त्र धारण किए और अपने सर का मुंडन कर दिया। जब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा ने कहा क्या बात है जो कि मंत्री तुमने आज ये शोक व्यक्त वस्त्र पहने हैं और सर पे मुंडन किया है। तो मंत्री ने कहा सरगल सिंह मर गया राजा जी, आपको नहीं पता। तो राजा ने कहा कौन सरगल सिंह, तुमको पता है? तो मंत्री बोला हाँ पता तो मुझको भी नहीं, मैंने ऐसा सुना है, जैसे हम लोग जवाब देते हैं। तो राजा ने कहा कि पता करना चाहिए और वहां जाकर शोक व्यक्त करना चाहिए। तो सभी गांव में राजा और मंत्री घूमने लगे और घूमते 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 बात पहुंची उस व्यापारी तक जिसके यहाँ पर सरगल सिंह जी की मृत्यु हुई थी। जब वहां पहुंचे और सब पूछा गया कि कौन मरा है जिसके कारण आज पूरा राज्य शोक मग्न हो गया है, मुंडन कर रहा है, काले वस्त्र पहन रहा है, तो पता चला कि सरगल सिंह मरा है। तो राजा ने पूछा कौन सरगल सिंह? तो उसने कहा हमारा गधा मर गया है जिसका नाम था सरगल सिंह, क्योंकि वो मेरे व्यापार में मेरी बड़ी मदद करता था। बस इसी के कारण जब वो मर गया तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने शोक व्यक्त करने के लिए अपने काले वस्त्र पहने और मुंडन किया। तब राजा ने मंत्री की तरफ देखा और कहा एक गधे के कारण पूरे राज्य ने शोक मग्न हो गया है। आप सोचिए ऐसे ही हम कई सारे कार्य करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, ना हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, ना ही हम किसी से इसके बारे में चर्चा करते हैं, ना किसी भक्त की शरण ग्रहण करते हैं, हम तो बस सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करते हैं। तो इसी तरह से एक और कथा आती है और उससे भी हमें सीखना चाहिए कि एक घर में एक बार क्या हुआ कि लड़की की शादी थी और लड़की की शादी के समय में बारात आती है। तो बारात आई और बहुत जोर जोर से ढोल नगाड़े पीटे जा रहे थे और बड़ा ही खुशियां मनाई जा रही थी। और इतने में क्या हुआ कि जो शादी का मंडप था वहां पर लड़की की नानी खड़ी हुई थी और नानी ने देखा कि अभी एक काली सी बिल्ली दौड़ करके आई है। तो नानी ने सोचा अगर मैं यहाँ खड़ी खड़ी तमाशा देखूंगी और अगर ये काली बिल्ली बारात के सामने पहुंच गई तो क्या माना जाता है, अपशगुन हो गया है ना। ऐसे कई सारे अपशगुन हमने अपने जीवन में बना रखे हैं। हम ये नहीं सोचते कि काली बिल्ली हो सकता है अपने घर जा रही हो, रास्ता काट गई। अरे हम भी तो किसी का रास्ता काट के रेड लाइट क्रॉस करते हैं, लेकिन हम अपशगुनों को मानते हैं। और इस तरह से फिर नानी ने क्या किया, उस काली बिल्ली को जैसे तैसे करके पकड़ा और एक टोकरी लेकर के उसको दबाया और उसके ऊपर खुद बैठ गई। अब इन लोगों ने पूछा नानी आप यहाँ बैठी हैं, क्या हुआ, आप शादी में नहीं आ रही हैं? कहा नहीं, हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम नानी जो है वो बेटी की शादी में काली बिल्ली के ऊपर टोकरी रख के बैठती है, तभी शगुन होता है।
तो इस तरह से नानी ने व्यक्त किया। अभी ये बात सब में चर्चित हो गई और फिर नानी की बेटी की बेटी मतलब जो उनकी नातिन थी, जब उसका विवाह होने लगा 3 पुश्त बाद, तो फिर सारे अरेंजमेंट हो रहे थे, सारी व्यवस्था की जा रही थी। तो पत्नी ने जो पति था उसने अपनी पत्नी से पूछा कि अच्छा बताओ, सारी तैयारियां हो गई, टेंट हो गया, प्रसाद हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डेकोरेशन हो गया, तो लेकिन क्या चीज रह गई है? तो उसकी पत्नी ने कहा, याद है हमारी नानी जी ने क्या कहा था, कि शगुन तभी होता है जब लड़की की शादी में क्या हो, काली बिल्ली हो, टोकरी हो और उसके ऊपर नानी बैठे। तो हमें काली बिल्ली और टोकरी का इंतजाम अवश्य और तुरंत करना चाहिए। तो इस तरह से कई सारी परंपराओं को हम फॉलो कर रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। तो हम आपसे आशा करते हैं आप शास्त्रों की शरण ग्रहण करेंगे या फिर भक्तों की शरण ग्रहण करेंगे और उनसे प्रश्न पूछेंगे कि आखिर हम ये कार्य करते क्यों हैं, लॉजिक बिहाइंड एवरी क्वेश्चन। और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकें इस वीडियो के माध्यम से। हरे कृष्णा।